की मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि दो बहनें केट और लिज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आने वाली हैं। जब वो दोनों बहनें वैकेशन ट्रिप पर आती हैं तो किस तरह उनकी वैकेशन ट्रिप एक भयानक और खतरनाक ट्रिप पर बदल जाती है, इसी पर बेस है हमारी आज की मूवी की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है जहां पर हम दो बहनें कैट और लिज को देखते हैं। कैट एडवेंचर लवर होती है जबकि लिज हमेशा मोबाइल में बिजी होती है, मतलब कि वो मोबाइल लवर होती है। दोनों बहनें स्टडी के लिए अलग अलग शहर में रहती हैं और आज वो इसलिए मिली है क्योंकि दोनों की वैकेशन है, तो दोनों एक साथ वैकेशन स्पेंड करने वाली थी। पर लिज कैट को देख करके कुछ खास खुश नहीं थी। दरअसल लिज फोन में इतना बिजी रहती है कि उसे अपने आस पास किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैट उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो उसका मोबाइल छीन लेती है, पर लिज इस बात पर कैट पर गुस्सा करती है। पर कैट अपनी बहन लिज को बहुत प्यार करती है और हमेशा एक बड़ी बहन के जैसे उसकी केयर करती है। दोनों जब होटल पहुंचती हैं तो पता चलता है कि लिज उन दोनों का पासपोर्ट वहीं एयरपोर्ट पर बेंच पर छोड़ आई है। कैट लिज पर गुस्सा भी करती है क्योंकि ये उसके फ़ोन में बिजी होने की वजह से हुआ था, पर लिज अभी भी कंटिन्यू अपने फ़ोन में बिजी थी। कैट को भूख लगी थी पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि लेट नाइट की वजह से किचन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, आप लेट हुए हैं, पर हाँ आप अगर चाहें तो क्लब में जाकर के कुछ भी खा सकते हैं। कैट जब फ्रेश होकर के आती है तो देखा लिज फ़ोन यूज़ करते करते सो गई है, पर कैट को भूख लगी थी तो वो अकेले ही रेडी होकर के क्लब चली आई। कैट अकेली थी तभी एक लड़की उसे ज्वाइन करने की कोशिश करती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। कैट भी अकेली थी, वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। हम देखते हैं इस कपल को देख करके इतना तो क्लियर था कि इनके इरादे नेक नहीं थे। दरअसल इनका काम ही था किसी भी अकेली लड़की या लड़के के करीब जाना, उससे दोस्ती करना और मौका मिलते ही उसका सामान लेकर के रफू चक्का हो जाना। लड़की का नाम कैथरीन और उसके बॉयफ्रेंड का नाम डेविड होता है। कैथरीन बातों बातों में कैट से सब पता कर लेती है कि वो अकेली है, मतलब कि सिंगल है, और इवन वो उसके रूम नंबर तक का पता कर लेती है। मतलब कि अब कैथरीन और डेविड का रास्ता क्लियर था। कैथरीन कैट के साथ में पहले ड्रिंक करती है, फिर वो उसे डांस फ्लोर पर लाती है, दोनों साथ में डांस करती हैं और डांस करते करते कैथरीन कैट के इतने करीब आ जाती है कि वो उसके रूम की चाबी चुरा लेती है और कैट को इस बात की भनक तक नहीं लगती। डांस करते करते कैथरीन की डेविड को पास कर देती है, लेकिन जल्दी ही कैट अपने रूम में जाने लगी, पर कैथरीन उसे वापस से अपनी बातों में फंसा करके रोक लेती है और अब दो बंदे उन्हें ज्वाइन करते हैं और बातों बातों में वो दोनों उन दोनों को अपने साथ एडवेंचर पर चलने के लिए ऑफर करते हैं। हम देखते हैं कि पहले तो कैट साथ में जाने से मना कर देती है, ये बोल करके कि वो उनके लिए अनजान है, पर अगले ही पल कैट रेडी भी हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि वो यहाँ पर एडवेंचर के लिए ही तो आई है और साथ ही वो एक एडवेंचर लवर जो थे। और अगले ही दिन चारों एक स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ से उनकी एडवेंचर ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी, जो कि हॉट एयर बलून था। पर हम देखते हैं कि कैट अपनी बहन लिज को अपनी लोकेशन भेजते हुए उन लड़कों को कहती है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत करने की सोचना भी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बहन को अपनी लोकेशन भेज दी है, अगर कुछ करते हो तो पकड़े जाओगे। जिसमें से एक लड़का कहता है, ट्रस्ट मी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, हम बस एडवेंचर पार्टनर ढूंढ रहे थे। वहीं डेविड वेटर का भेष बनाकर के कैट के रूम में एंट्री करता है, पर उसे लिज कहीं भी नजर नहीं आती। पर जब वो उनका सामान ढूंढने के लिए अलमीरा खोलता है तो देखा लिज अलमीरा के अंदर छिपी बैठी है। दरअसल जब डेविड रूम के अंदर आया था तो लिज ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो अलमीरा में जाकर के छिप गई थी। हम देखते हैं कि उस दौरान वो कैट को काफ़ी मैसेज भी करती है कि कोई वेटर के भेष में उनके रूम में घुस आया है, उसके हाथ में चाकू भी है, पर कैट अपने दोस्तों के साथ में बिजी थी, वो उसकी मैसेज को देखती तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों हॉट एयर बलून में सवार होते हैं। सेफ्टी के नाम पर उन्होंने बलून को सिर्फ अपनी गाड़ी से बांधा था ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, और इस समय वो चारों हवा में थे, चारों ड्रंक थे। तभी कैट ने देखा वो लोग काफ़ी दूर निकल आए हैं, इवन उनकी गाड़ी भी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जब उनमें से एक बंदा ये देखता है तो वो अपने दोस्त पर गुस्सा करता है, वो उसे मारने लगा क्योंकि उसने रस्सी ठीक से नहीं बांधी थी और अब वो चारों उस बलून में फंस चुके थे। और अब जब वो अपने सामने का नज़ारा देखते हैं तो चारों की डर की हालत खराब थी, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े विंड मिल्स जो थे जिनके बड़े बड़े प्लेट्स थे, और अगर बलून उनसे जाकर के टकराता है तो उस पर उन चारों की जान जा सकती है। और इस समय बलून उसी डायरेक्शन में जा रहा था। चारों की डर की हालत खराब थी, पर कैट
उन्हें फौरन बलून का डायरेक्शन चेंज करने का कहती है, पर उनमें से एक लड़का बोला, हमको ये सब नहीं आता, हम तो बस इस बलून के मालिक के लिए काम करते हैं, हम बस उसे असिस्ट करते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर किसी तरह हिम्मत कर उनमें से एक लड़का बलून के सिलेंडर को चेंज कर देता। इसकी स्पीड जरा सी कम होती देख चारों चैन की सांस लेते। वहीं दूर एक लड़के की नजर उनके बलून पर जाती है। बलून को विंड मिल की ओर जाता देख करके वो लड़का उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। वहीं बलून की स्पीड कम होता देख करके एक लड़का जैसे ही खड़ा होता है, विंड मिल का ब्लेड उनके बलून की बास्केट को छूता हुआ जाता है, जिससे कि एक लड़का बास्केट से उछलता हुआ बाहर निकलता हुआ गिरता है। वहीं होटल में लिज किसी तरह रूम से बचकर के बाहर भागती हुई रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचती है और हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ बलून में दूसरे लड़के को भी चोट आई थी। बास्केट की एक लकड़ी उसके पैर के आर पार हो चुकी थी। कैट अपनी टी शर्ट निकाल करके उसके पैर पर बांधती है ताकि उसका खून ज़्यादा ना बहे, क्योंकि हैवी ब्लड फ्लो की वजह से उसकी जान जा सकती है। तभी उन्हें दूसरे लड़के की आवाज़ आई। उन्होंने देखा वो बलून की रस्सी से लटका है, मतलब कि वो अभी जिंदा था। कैट कैथरीन दोनों मिलकर के उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उस दौरान लड़के के हाथ से रस्सी छूट जाती है और गिरकर के उसकी मौत हो जाती है। वहीं डेविड कैथरीन को कॉल करता है, पर उसका कॉल रिसीव नहीं होता। डेविड को गुस्सा आता है, वो कैथरीन को वॉइस मैसेज भेजकर अपना फ़ोन तोड़ देता है, क्योंकि आज के बाद उसे कैथरीन के साथ काम नहीं करना था, क्योंकि आज वो उसकी वजह से जेल जाते जाते बचा था। वहीं कैथरीन उस लड़के पर गुस्सा करती है, क्योंकि आज वो उसी की वजह से उस मुसीबत में फंसी थी। वहीं होटल में पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। लिज ऑफिसर को सारी बात बता देती है। इवन वो अपनी बहन केट के बारे में भी बताती है कि कल रात से उसका कुछ भी पता नहीं है, पर अब डेविड जा चुका था, लिज सेफ थी। वहीं दूसरी तरफ हॉट बलून समुद्र के बीच में उड़ रहा था। ये देख करके कैथरीन ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग समुद्र के बीचों बीच थे। कैट अपना मोबाइल चेक करती है ताकि वो कोई हेल्प बुला सके, पर नो सिग्नल। वो उस लड़के को कहती है कुछ तो कर, लेकिन लड़का बोला वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी चोट आई थी। वो ज़्यादा हिलता डुलता तो उसकी हैवी ब्लीडिंग की वजह से वो भी मर सकता था। वो उल्टा उन दोनों को कहता है उसके पास में एक ऑप्शन है, अगर वो काम करता है तो शायद उनकी जान बच जाए, और वो उन दोनों को वापस से गैस सिलेंडर चेंज करने का कहता है। कैथरीन हिम्मत कर किसी तरह सिलेंडर चेंज कर देती है, और अभी भी वो लोग श्योर नहीं थे कि वो लोग बच पाएंगे या फिर नहीं। केट को अफसोस था कि वो अपनी बहन को छोड़ करके क्यों आई। केट की बात सुनकर के कैथरीन उस पर गुस्सा करती है। वो बोली, तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो। केट कहती है, हाँ, रिलेशनशिप की बात की जाए तो मैं सिंगल हूँ, पर वैकेशन पर मैं अपनी बहन के साथ में आई थी। दरअसल कैथरीन और डेविड के बीच में एक डील हुई थी कि कोई भी किसी को चीट नहीं करेगा, पर कैथरीन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डेविड को लगा था कि कैथरीन ने उसके साथ में उसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर के चीट किया है। मोबाइल में नेटवर्क चेक करते समय केट की नज़र एक बोर्ड पर जाती है जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। तीनों हेल्प के लिए हाथ हिलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, पर बोट में सवार लोगों को लगा वो उन्हें हाई कर रहे, चेयर अप कर रहे। लेकिन हम देखते हैं कि उस दौरान वो लड़का बास्केट से समुद्र में गिर जाता है। अब कैट और कैथरीन उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती हैं, पर दोनों में से किसी को तैरना भी नहीं आता था कि वो पानी में कूद कर उसकी जान बचा सके, और कुछ ही देर में उस बंदे की भी पानी में डूब करके मौत हो जाती है। अब सिर्फ कैथरीन बची थी। अब दोनों एक दूसरे पर फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी। वहीं बोट में सवार लोगों को लगा वो दोनों एंजॉय कर रही हैं। वो लोग भी बोट लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैट अब शांति से सोचती हैं। तब उन्हें आइडिया आया, हेल्प के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा, जिसके लिए वो बलून के बास्केट पर लगे पोस्टर को निकाल कर उस पर अपनी लिपस्टिक से SOS लिखना स्टार्ट करती हैं, पर लिपस्टिक जल्दी ही खत्म हो गई। तो अब कैट हिम्मत कर अपना हाथ कर अपने खून से SOS लिखती है। क्या यह आइडिया वर्क करेगा या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। वहीं होटल में दिखाया जाता है परेशान लिज के पास में एक एली नाम की बंदी आती है। जब वो उसे बात करती है तो लिज उसे सब बता देती है। इवन वो उसे अपनी बहन कैट की भेजी हुई लोकेशन का भी बताती है। एली लिज को लेकर के फौरन उस लोकेशन पर पहुंचती है, तो उन्हें वहां पर उन बंदों की गाड़ी मिलती है जिस पर वो सभी वहां पर आए थे।
उस पर उन्हें एक फ़ोन भी मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग चालू थी, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि उसकी बहन कैट प्रॉब्लम में है। वहीं कैथरीन का SOS वाला आइडिया काम नहीं कर और अब उनका बलून पानी में डूबने को हो रहा था। ये देख करके कैट को आइडिया क्लिक हुआ और अब उनका बलून भी पानी में डूबने को था। ये देख कर के कैट सनलाइट के रिफ्लेक्शन से एक नोट में आग लगा कर के बलून की बर्नर के पास लेकर के जाती है, जिससे कि उसमें जो थोड़ी बहुत गैस बची थी वो गैस वापस से आग पकड़ लेती है और बलून वापस से थोड़ी रफ्तार पकड़ लेता है, जिससे दोनों की जान में जान आती है। और अब कैट वापस से अपना मोबाइल चेक करती है तो देखा मोबाइल में नेटवर्क था। वो फौरन अपनी बहन को सबसे पहले अपनी लोकेशन सेंड करती है, पर जल्दी ही मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लिज को कैट की लोकेशन मिलती है, कैट फौरन अपनी बहन को बचाने के लिए एक बोट लेकर के निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बलून पानी में डूबने को था। कैथरीन को लगने लगा था कि अब वो भी नहीं बचने वाली। कैथरीन कैट को सब सच बता देती है कि वो उसे यहाँ पर इसलिए लाई थी ताकि पीछे से उसका बॉयफ्रेंड डेविड उनका सामान आसानी से चुरा सके और यही उनका काम है। वो कैट से इस सब के लिए माफ़ी भी मांगती है, पर कैट को अफसोस था कि उसने उसकी बात क्यों सुनी। वहीं दूसरी तरफ डेविड को नया पार्टनर मिल चुका था, मतलब कि मिल चुकी थी, और उसने अपना वही काम लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ लिज की बोट अचानक से बीचों बीच रुक जाती है। एली और लिज उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं। वहीं बलून पानी में डूब रहा था। पानी में डूबते हुए बलून पर दोनों खड़ी थी। किसी तरह से दोनों खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। किसी को भी तैरना नहीं आता था, तभी बलून का सिलेंडर तैरता हुआ उनके पास आया। वो दोनों उसे पकड़ करके किसी तरह बस खुद को होल्ड किए थी ताकि कोई हेल्प आए और वो बच जाए, मतलब कि बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उनकी नज़र पास से गुजरते हुए बड़े से शिप पर जाती है, पर शिप पर सवार लोगों को वो दोनों नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो एक कार्गो शिप था जो साइज में काफ़ी बड़ा था। वहीं लिज एली की बोट स्टार्ट नहीं होती तो अब वो दोनों पैडल का यूज़ करती हैं और निकल पड़ती हैं। और हम देखते हैं कि बीच बीच में लिज हॉर्न भी बजाती है, जिससे कि अगर कैट कहीं आसपास हो तो वो उन्हें सिग्नल दे सके, पर वो उन दोनों की आवाज़ सुन नहीं पाती। कैथरीन के पास में पॉकेट मिरर था, वो हेल्प के लिए उसका यूज़ करती है और उसका रिफ्लेक्शन सीधा लिज के फेस पर पड़ता है। और अब लिज फौरन बोट लेकर के उनके पास पहुंच करके उन दोनों की जान बचा लेती है। मूवी के आखिरी में हमें वापस से डेविड को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि पूरी जिंदगी जिसने लोगों को लूटा था, आज उसकी पार्टनर खुद डेविड को लूट करके चली जाती है, मतलब कि जैसे को तैसा। और इसी के साथ में हमारी आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर खत्म हो जाती है।